बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 8 नवंबर सन 2022 और दिन है मंगल का। सबसे पहले मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। आप दोस्तों ने जिस तरह मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया, आपको बहुत बहुत मेहरबानी। और आइंदा भी अपने चैनल का आपको ख्याल रखना होगा और आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर पास करने होंगे। चलते हैं आज सबसे पहले हम एफ़आईआर पे बात कर लेते हैं। एफ़आईआर के हवाले से जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का ऑर्डर किया था आईजी पंजाब को कि एफ़आईआर 24 घंटे में दर्ज होनी चाहिए, और मैंने अपने खदशे का इज़हार किया था कि ये एफ़आईआर अब दर्ज कैसे होती है। एफ़आईआर उन्हीं 3 लोगों के नाम जिनको मदई ने दिए थे उन पे होती है, या और कुछ इसमें क्या अपडेट आती है। तो आखिरकार एफ़आईआर दर्ज कर ली गई। एफ़आईआर रात को एसएचओ की मदीयत जो कि मोहम्मद शहजाद आमिर शहजाद की मदीयत में जो कि एसएचओ सब इंस्पेक्टर एसएचओ थाना वज़ीराबाद हैं, उनकी मदीयत में दर्ज कर ली गई। जो उस पर दफ़ाएँ लगाई गई हैं वो 302, 324, 440 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 7 लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि जो मदई ने 3 नाम दिए थे वो भी नहीं है इसके अंदर, और इसके साथ नामालूम अफराद को भी हटा दिया गया है। नामालूम अफराद भी नहीं लिखे गए, बल्कि एक इसका ज़ाहिर इस तरह से किया गया कि कैसे एक नवीद नामी मुलजिम को अरेस्ट किया गया जो कि फायरिंग कर रहा था, और उसको मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया, असला बरामद कर लिया उससे, और उसकी मज़ीद तफ्तीश जारी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नवीद को गिरफ़्तार किया गया, नवीद ने 20 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को बयान दिया, और पुलिस देखें, पुलिस जब पकड़ती है बंदे को तो पुलिस खुद डर रही होती है कि पता नहीं क्या बोल दे, लेकिन वो ऐसे रटाया की तरह बोल रहा था जैसे उसको पहले से ही ये गाइडलाइन दे दी गई। अच्छा, सेम एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि मैं हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, तो सेम आज से 70 साल पहले 71 ईयर पहले लियाकत अली ख़ान का मर्डर हुआ था। लियाकत अली ख़ान का मर्डर भी आप उसकी एफ़आईआर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बनाई गई है। वो भी उस वक्त के हेड मुहर्रिर मोहम्मद हयात के नाम से दर्ज की गई थी, और उस वक्त के हिसाब से उस वक्त जो दफ़ात उसमें डाली गई थी वो 302 और 307 में डाली गई थी, जो कि बाद में उसको 302 कत्ल का वो कर दिया था। और सेम मुझे तो वो दोनों एफ़आईआर पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मुमासलत है। वहाँ भी एक विक्टिम जिसको गोलियां लगी थी उनकी शहादत हो गई थी, लियाकत अली ख़ान की, और एक ही मुजरिम जो कि वहीं पे उन्होंने उसको गोली मार के उसको हलाक कर दिया था, तो मसला ही निपटा दिया उन्होंने। यहाँ पे एक विक्टिम को पकड़ा, एक विक्टिम इमरान ख़ान है जो कि इस वक्त की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सबसे बड़ी पार्टी के हेड हैं, और उन पे जो जिसने हमला किया वो नवीद के नाम, नवीद कौम अराई मेरे ख्याल से है उसकी, तो उसके हवाले से किया गया, और वो सारा ही उसी के ऊपर एक तरह से मोमेंटम बनाया गया है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अज़हर सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान ख़ान के वकील भी हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया कि ये जो एफ़आईआर काटी गई है वो सेक्शन 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसको, जो कि मैं उनकी वीडियो पढ़ देता हूँ। सेक्शन 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मदई की तरफ से दायर दरख्वास्त पर मनोअन हुर्फ बहुर्फ मुकदमा दर्ज करना होता है। अगर कोई तब्दीली की गई हो तो पुलिस आर्डर 2002 के आर्डर की तहत पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर सरकार बज़रिया एसएचओ मुकदमा दर्ज कर ले तो अलहदा बात है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने इमरान ख़ान साहब को मुखातिब करते हुए बोला, असल मरहला अब शुरू होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सेक्शन 19 इस्तेदाद दहशतगर्दी 1997 तहत
मुकदमे की तफ्तीश के लिए JIT काबिल, दयानतदार और तगड़े अफसरान पर मुश्तमिल होनी चाहिए, वरना असल मुजरिम बच जाएगा। इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सेक्शन 1997 सेक्शन 7 1997 दहशतगर्दी की जो एक्ट डाली गई है उसके तहत ये भी JIT बना सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उन्होंने इस FIR को कागज़ का टुकड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा ही नहीं है। ये FIR तो वाक़े से चंद घंटे बाद भी SHO खुद अपनी मदियत में काट सकता था। जब एक मदई अपनी FIR वो एक दरख्वास्त दे रहा है तो उस पे कटनी चाहिए थी। खैर आगे चलते हैं जी। हम देखें इसके आगे क्या कल जब कोर्ट में होगी। कल तो खैर मेरे ख्याल से 9 नवंबर की छुट्टी हो गई है, तो अब कोर्ट इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से आगे इस पे करता है। आगे चलते हैं हम। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, आपको याद होगा कि उन्होंने अपना जो वीडियो आज़म सवाती की वीडियो रिलीज़ हुई थी सेनेटर की, उस पर उन्होंने बहुत दबंग तरीके से कहा था कि मैं ये सारे सेनेटर्स के मुंह पे एक तमाचा है। उस वीडियो के हवाले से सेनेट के चेयरमैन सादिक सजरानी ने एक कमेटी भी बना दी। कमेटी में उन्होंने 14 लोगों के नाम दिए थे, जिनमें से एक ख़वातीन भी नहीं थी। खैर कल जैसा कि आज़म सवाती अदालत में पेश हुए और उन्होंने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से दरख्वास्त की कि मैं ये वीडियो किसी को दिखाना नहीं चाहता सिवाय जज के। तो जज साहब ने बोला कि ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इदारों को ऑर्डर कर देते हैं कि वो वीडियो को हटा दें। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि नो, द पॉइंट इज़, आर वी मेंबर ऑफ अ लोकल इंडियन लोक सभा? वाई आर आवर फोन कंटिन्यूसली टैप्ड, movement monitored and privacy invaded? Political judges and journalists are more than often victim. We are as much part of the state as citizen as anyone else. No traitor. तो इसके ये देते ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो देने का अंदिया दे दिया है। मेरे ख्याल से इनके साथ हुआ ये कि जो इनकी लाइन थी या जिस लाइन पे ये बोल रहे थे वो इनकी पार्टी की तरफ से इख्तलाफात थे, तो पार्टी ने इनके जो बयान है उस पर इख्तलाफ दिखाते हुए इनसे इस्तीफ़ा तलब किया है और इन्होंने अपनी पार्टी को भी इस्तीफ़ा बता दिया है। कल इन्होंने एक और ट्वीट में ये जिक्र भी किया है कि मैं ये अपना इस्तीफ़ा कल सेनेट के चेयरमैन को जमा करवा दूँगा। आपको पता है जी, जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं तो रोड सारी बंद है। इस्लामाबाद पूरा बंद हो चुका है इस वक्त। इस्लामाबाद के 14 से 17 मकामात जो कि आउटसाइड निकलते हैं, जो भी रास्ते हैं उन सब पे धरना दे दिया जा चुका है। वहाँ पे टेंट वगैरह सब कुछ लगा दिए गए और इस्लामाबाद को टोटली तकरीबन बंद कर दिया गया है। एक बयान ये बनाया जा रहा है कि जी मुल्क कारोबार बैठ जाएगा। कारोबार देखिए ये बिल्कुल सही है कि इस्लामाबाद को जब आप बंद कर देंगे तो इस्लामाबाद से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी, पूरे पाकिस्तान की मुतासिर होंगी। और वैसे भी कारोबार के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो तो बहुत ही बुरे हैं। आप महंगाई देख सकते हैं और उच्च पे है। आप इसको एक नज़र में मैं तो यही कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान अपने बदकिस्मत तरीन और बहुत ही तकलीफ़ दे टाइम से गुज़र रहा है। ये तकलीफ़ दे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की उस आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो कि दिहाड़ीदार लोग हैं, जो कि रोज़ खाना रोज़ कमाने वाली पोजीशन पे हैं। उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे कारोबार ना होना, महंगाई का रूज पे होना, ये नफ्सियाती भी एक तरह से असर डाल रही है इन तमाम लोगों पे। इस टाइम पे पाकिस्तान में आप देख लें कि नफ्सियात हर एक बंदा बेजार हुआ है। खैर जी आगे चलते हैं। आज जो हमारे एडवोकेट हैं एतजाज़ हसन, वो आज खान साहब से मुलाकात करने गए और वहाँ पे उनका बयान ये था कि उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने बाहर मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये कहा कि जो इन्होंने एक तोता पकड़ लिया था, वो तोता तो 20 मिनट के अंदर अंदर बोलना शुरू हो गया और उसने पूरी कहानी सुना दी कि मैं ही विक्टिम हूँ
सॉरी मैंने ही मेरे दिमाग में आई थी और इसको मैंने अपने उसको जामा पहनाया, क्योंकि ये इमरान खान जो है वो लोगों को वर्गला रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा था, और ये किसी और कोई और इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ये काम कर दिया। तो उन्होंने इसको टोटल रद्द करते हुए बोला कि वो 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसी 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 डिटेल पुलिस को बता रहा है जैसे कि वो उसने रट के रखी हुई है। ये देखेंगे आपके काफ़ी अरसे से ये एक ही बयानिया चल रहा है, और इस बयानिया ये ख़तरनाक किस्म का बयानिया लेके चल रहे हैं, और ये एक तरह से मज़हब के ऊपर बना के एक तरह से दिखाया जा रहा है कि जी खान साहब जो हैं वो मतलब समझे कि इस्लाम की या मज़हब की नाज़ुबिल्ला तौहीन कर रहे हैं या कुछ इस तरह से मामलात हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये एक वर्गलाने का, एक गुमराह करने का वो बनाया जा रहा है बयानिया, और बयानिए को फ़ौरन ये लोग पिक कर लेते हैं, ये पिक करके उसको ट्वीट की शक्ल में, बयानों की शक्ल में, और इसको फैलाना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं हम अपना अरशद शरीफ की वालदा के उससे। अरशद शरीफ की वालदा ने कल हाई कोर्ट में पेश हुई, और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि जी उनको पोस्टमार्टम नहीं दिया जा रहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, और जो भी अब कार्रवाई हो रही है या जो भी तहकीकात हो रही हैं उसमें फैमिली को साथ में रख के दिया जाए। कोई भी चीज़ पब्लिक करने से पहले फैमिली से मशवरा ज़रूर करें और फैमिली से पूछे बगैर कोई भी चीज़ मीडिया को ना दी जाए। आखिर में हम चलते हैं एक और मेन बात तो मैं भूल ही गया कि एक वीडियो परवेज़ रशीद साहब की आज बड़ी गर्दिश में है और बहुत उस पर ले दे हो रही है। मैं इस किस्म की किसी वीडियो पे मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा और मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल आपको पता है वीडियोस का ही भरमार हुई हुई है पूरी सोशल मीडिया पे, और ये जो वीडियोस जो हद से गिरी हुई हूँ उन पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैंने ना ये वीडियो देखने की ख्वाहिश की, ना देखी, और ना मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इस वीडियो के ऊपर, तमाम वीडियो जो इस तरह की फैमिली मेम्बर्स के ऊपर या इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर बनाई जाए, मैं उन वीडियोस को पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। इस मामले पे मैं परवेज़ रशीद साहब के साथ हूँ कि जी किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी की भी वीडियोस को इस तरह से ना शेयर किया जाए, ना ही इसको आगे बढ़ाया जाए, ना ही इस पर सियासत की जाए। इस वीडियो को लेते हुए इमरान खान की एक बड़ा आजकल चल रहा है, आपको एक बयानिया दिख रहा होगा कि जी वो इमरान खान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना शौकत खानम हॉस्पिटल में, तो वो वीडियो जब शुरू की जा रही थी, आपको पता है वीडियो शुरू करने से पहले कुछ होता है थोड़ा बहुत कि कैमरा कौन सा सेट है या ये, तो उस पर बात हो रही थी, तो उस वीडियो पे बड़ा एक ववेला मचाया जा रहा है, एक बयानिया सा घड़ा जा रहा है कि जी देखें ये चीज़ें देखें। एक बंदा ज़ख्मी हुआ है, एक बंदा हॉस्पिटल में, जाहिर सी बात है वो तकलीफ़ में, उसके कपड़े उसके जो हैं वो उस तरह से वो नहीं हो सकते जो नॉर्मल इंसान एक तरह से लेके चल रहा होता है। और जो भी है, मैं उस वीडियो को आपको शेयर कर देता हूँ, इसमें आप खुद देख लीजिएगा और ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि इसमें क्या कोई ख़ास बात है, क्या ऐसा छुपा हुआ है जो लोगों से छुपाया जा रहा था या जो लोगों को बताया जा रहा था। हर वीडियो शुरू करने से पहले कुछ न कुछ एहतमाम किया जाता है, जी मैंने किस कैमरे में बोलना है, इस कैमरे में देख के बोलना है, इसको मुखातिब करना है। अब आगे आने वाले हालात में इंशाल्लाह कल की जो वीडियो व्लॉग होगा, नेक्स्ट व्लॉग, उसमें हम लोग मज़ीद बात करेंगे एफ़आईआर के हवाले से, एफ़आईआर की अपडेट, और जो भी जो धरना मार्च हो रहे हैं या मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो वक्तन फ़वक्तन फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मुझे काउंट 5-10 का कह देना शुरू करने से पहले। एक मिनट, कौन सा कैमरा वाला? ये वाला। ओके।
कौन से वाले वो ये वाला ओके ऑल सेट हाँ एक को पूछ लो ना बस ठीक बात शुरू करना